जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू द प्राउड एनसीसी। आज एक हम ऐसे एनसीसी कैडेट से बात करने वाले हैं जिसकी जर्नी एक छोटे से गांव से शुरू हुई और उसके बाद में शहर में जाना, अपनी पढ़ाई और अपने स्पोर्ट्स के साथ में एनसीसी को भी मैनेज करना, और फिर एनसीसी का जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कैंप है, आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप, उसमें सेलेक्ट होना। ये जो जर्नी रही है, वो जर्नी उनकी कैसी रही, किस तरह से उन्होंने इस चीजों को अचीव किया, उन सभी को जानने की हम कोशिश करेंगे, ताकि आप जितने भी एनसीसी कैडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे बेनिफिट ले सकें, उनको इससे सहायता मिले। तो वेलकम टू द प्राउड एनसीसी। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज मैं आपके चैनल पर पॉडकास्ट कर रही हूँ और अपनी जर्नी सबके साथ शेयर करूंगी। और आपने एकदम सही कहा, छोटे से गांव से शुरुआत करी थी और आज अपने पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करना दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर सर के सामने, और वहाँ पे पीएम रैली करना, कल्चर में पार्टिसिपेट करना और वाईपी में पार्टिसिपेट करना, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले, माय नेम इज राधिका निकी। आई एम फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। I did my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Pauri Garhwal, and currently pursuing my BSc course from DAV PG College, Dehradun, which is a very prestigious college in my locality. If I talk about my hobbies are dancing, writing songs, and painting. And in addition, I am an artist. I'm a rapper, choreographer, and also good at master of ceremony. And my sport is rugby. I'm a national player of rugby. And this time in North Zone Rugby, I got the opportunity to do commentary in the North Zonal games, and which is a very big deal in itself. And my strength is that I am a self-motivated person and a person who believe in one thing, that is yat bhavo tat bhavati, which means you become what you believe. And my weakness is that I have to work more on my communication skills, vocabulary skills, in which I am working. And currently, as we all know, I'm a part of NCC, which is a second line defense of India, and my first step towards my goal. And my aim is to become an army officer and to make my Uttarakhand and India proud. That's all about me, sir. एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो मैं, बहुत सारी चीजें तो मुझे भी ऐसे Thank जानने की मिली हैं कि आ, जो मुझे भी नहीं पता था कि आप वाईपी के लिए भी रिप्रेजेंट करेंगी, और इसके साथ में स्पोर्ट्स के अंदर आप नेशनल लेवल पे प्लेयर हैं। आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एनसीसी से पहले भी आप इतने ही कॉन्फिडेंट थे? यस सर, लाइक बचपन से ही मुझे स्टेजेस का फियर तो नहीं रहा है, क्योंकि बचपन से मैंने स्टेजेस देखे हैं। लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग आई डिड डांस, मैं डांस में ही पहले से थी। एंड देन मेरे स्कूल में भी, जैसे नवोदय विद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कूल है, और एक लोगों को, जो बच्चे होते हैं मतलब रूरल एरियाज में, तो वहाँ के लोगों को प्लेटफॉर्म देता है अपनी स्किल्स को शो करने का। लाइक वहाँ गेम्स होते हैं बहुत सारे, लाइक हम स्कूल टू स्कूल्स गेम्स में जाते थे, क्लस्टर, रीजनल एंड नेशनल लेवल पे। एंड वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स चलते रहते थे जो हमारे सेंट्रली ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो वहाँ पे हमेशा मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली मेरे स्कूल से कि हाँ, मुझे स्टेज दिया गया जहाँ पे मैंने अपने स्किल्स को शो करा, एंड मुझे बहुत ही सपोर्ट किया गया मेरे स्कूल की तरफ से भी, एंड नाउ कॉलेज में भी मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। सो इसलिए पहले से ही थोड़ा कॉन्फिडेंट था मेरे अंदर। तो एनसीसी ज्वाइन करने का आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में कि मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए? ये कुछ बचपन से ही दिमाग में था, या फिर आपको किसी को देख के इंस्पिरेशन मिली कि मुझे एनसीसी को ज्वाइन करना है? सर बचपन से, मैं जब स्कूल में थी तो मैंने देखा था कि हाँ, मतलब कमांड्स देने का मुझे बहुत शौक था बचपन से ही। दूसरों को कमांड करना, कि हाँ उनको सिखाना बहुत अच्छे तरीके से। एंड जब मैंने पहली बार देखा कि हाँ दिल्ली में जाके हम रिप्रेजेंट करते हैं, आरडीसी, मैंने पहले सुन लिया था कि हाँ आरडीसी कैंप है जिसमें आप दिल्ली में जाके प्राइम मिनिस्टर के सामने रैली निकालते हैं, उनके सामने ड्रिल करते हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कल्चर के थ्रू। तो ये मेरा सपना बचपन से था। तो फिर मुझे पता था कि हाँ, इसके बारे में मैंने खोज करी, फिर मुझे पता चला एनसीसी के थ्रू हमें कर सकते हैं। तो मैंने अपने स्कूल में भी एनसीसी का ए सर्टिफिकेट करा, फिर कॉलेज आके पता चला कि हाँ यहाँ पे भी हमें बी और सी सर्टिफिकेट करने को मिलेगा। तो फिर यहाँ आके मुझे मौका मिला। फिर यही हुआ सर कि पहले से ही मतलब पता था मुझे कि हाँ मुझे क्या करना है आगे। सबसे, मुझे जो लगता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, कि एनसीसी में जब आरडीसी के सिलेक्शन या किसी भी कैंप के लिए हम जाते हैं, कैंप में हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके साथ में आप स्पोर्ट्स में भी हैं और फिर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये यस। सारी चीजें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है नॉर्मल इंसान के लिए। तो ये सारी चीजें आपने किस तरह से यस मैनेज सर। की?
सो बेसिकली लाइक स्टार्टिंग में मेरे लिए थोड़ा टफ था क्योंकि मैं जैसे देहरादून में रहती हूँ, तो मैं गांव से आई थी। मैं पहली मतलब पहले से ही मैं देहरादून में थी। आई एम ठीक फ्रॉम रूरल एरियाज, लाइक मैं गांव पौड़ी गढ़वाल से आई। तो ये पहले पहले मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि यहाँ आके एनसीसी भी करना, साथ ही साथ पढ़ाई भी करना, अपने कॉलेज की स्टडीज एंड उसके साथ स्पोर्ट्स में जाके, लाइक आप स्पोर्ट्स कॉलेज जा रहे हो, लाइक हमारे यहाँ पे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है, वहां पे जाके प्रैक्टिस भी करना। तो पहले मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था कि हाँ मैं कैसे करूंगी, मैनेज कैसे करूंगी। फिर बाद में पता चला कि हाँ एनसीसी ने लाइक ये सिखाया है टाइम मैनेजमेंट फॉर रियल, कि हाँ आपको हर चीज के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर स्टडीज की बात है तो वो फिर मैं शाम को करती हूँ, जैसे टाइम मिलता है लाइक कॉलेज से आने के बाद। एंड स्पोर्ट्स का हमारा इवनिंग टाइम रहता है, लाइक हर किसी का टाइम भी फिक्स है। एंड देन उसके बाद आपको अपने 100% एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, अपना 100% देना पड़ेगा हर जगह जाके। तो फिर वही चीज है कि हाँ टाइम मैनेजमेंट तो एनसीसी ने सिखाया। एंड उसके बाद लाइक पहले ही बहुत टफ था, बट अब इट्स वेरी नॉर्मल। है। जैसे जो हमारा आरडीसी कैंप होता है, ठीक है, उसका यस सिलेक्शन सर। बहुत ज्यादा टफ होता है। बहुत सारे यस उसके सर। अंदर बहुत सारे कैंप्स और बहुत सारे सिलेक्शन के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। तो और यस सर। हर एक एनसीसी कैडेट का सपना होता है कि वो आरडीसी करे। लगभग हर एक एनसीसी कैडेट का सपना होता है कि एक दिन वो आरडीसी बहुत एग्जाम करे। तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या अलग किया था उन लोगों से जो लोग आरडीसी में सेलेक्ट नहीं हो पाए? यस सर। लाइक मेरा आरडीसी बचपन से ही सपना था, जैसे कि मैंने बताया कि हाँ मुझे आरडीसी करना है। तो उसमें मतलब मेरे हिसाब से जो आरडीसी करता है वो ऑलराउंडर होना चाहिए। लाइक उसमें सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे 20 लाख कैडेट्स में से दिल्ली में सिर्फ 2,000 बच्चे ही आते हैं बिल्कुल। अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो मैंने अपने उत्तराखंड में अलग करा, लाइक जो मैंने अपने कैडेट्स में अलग करा, जो बाकी बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको कॉन्फिडेंस। अगर आगे से सर ने पूछा है कि हाँ ये चीज कौन करेगा, तो आपका हाथ सबसे पहले खड़ा होना चाहिए कि हाँ ये मैं करूंगा। लाइक आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए ना, आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल होना चाहिए। तो ये चीज मेरे अंदर पहले से थी कि हाँ अगर सर कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछते थे तो मैं सबसे आगे रहती थी कि हाँ मैं ये चीज करूंगी। एंड देन उसके बाद साथ ही साथ जैसे इवेंट्स, अगर एक बच्चा बहुत सारी चीजें साथ में कर सकता है तो डेफिनेटली सर उसको आगे लेके जाएंगे, या फिर जो भी हमारे सिलेक्शन लेते हैं वो उनको आगे लेके जाएंगे। तो मैं जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में सिलेक्शन दिए थे, तो मैंने बीसीवाईपी के सिलेक्शन दिए थे, बेस्ट कैडेट एंड वाईपी के ठीक है। सिलेक्शंस। ठीक है। तो उसी के साथ साथ मैं कल्चरल में भी अच्छी थी एंड साथ ही साथ मैं ड्रिल में भी काफी अच्छी थी। तो इसलिए तो उनको लगा कि हाँ मैं वाईपी में भी हूँ एंड मैं कल्चरल में भी हूँ और फिर मैं ड्रिल भी कर सकती हूँ। तो ये चीज थी कि मैं एक ही बारी में दो तीन चीजें कर सकती थी, साथ ही साथ फ्लैग एरिया हो गया या फिर एमसी वगैरह भी। तो इसलिए उनको लगा कि हाँ ये अगर एक बंदा इतनी सारी चीजें कर सकता है, एक कैडेट इतनी सारी चीजें कर सकता है, तो उसको डेफिनेटली आगे ले जाना चाहिए। सो दैट्स वाई सर। इस बात में तो मैं भी बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि मल्टी टैलेंटेड इन द सेंस कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना ये मस्ट है अगर हम कामयाब होना चाहते हैं जिंदगी में। तो और इसके अलावा यस। कुछ कैडेट्स को मैंने देखा, मैं ये चीज फील करता हूँ पर्सनली, और अपने चैनल के ऊपर अलग से मैंने बताया भी है वीडियो बना के, कि कई बार क्या होता है कि एनसीसी के अंदर लोग इतने ज्यादा उसके अंदर इंडल्ज हो जाते हैं कि वो अपनी स्टडीज को दरकिनार कर देते हैं या अपनी बाकी चीजों को दरकिनार कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी सारी चीजों को मैनेज करते हुए अगर हम चलते हैं और यस एक्स्ट्रा सर। करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं अपने स्टडीज के साथ और स्पोर्ट्स के साथ, तो वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। और ये चीजें यस डेफिनेटली सर। हेल्प करती हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कुछ चीजें मैं एक एक लाइन के मतलब एक लाइन का क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आपको ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन करना है उस चीज को। क्योंकि जब मैं कमेंट बॉक्स देखता हूँ अपने प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको एनसीसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कहते हैं कि हाउ टू ज्वाइन एनसीसी। ये जो क्वेश्चन है यस। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि एनसीसी कैसे ज्वाइन करें। हमारे अगर आपको एनसीसी ज्वाइन करनी है, जिन भी कैडेट्स मेरी आवाज सुन सकते हैं या फिर मेरी बात जिन भी कैडेट्स तक पहुंच रही है, सो बेसिकली अगर आप लोग को एनसीसी ज्वाइन करनी है तो आप अपने स्कूल में बात करिए कि उस स्कूल में एनसीसी अभी अवेलेबल है या नहीं। और अगर वहाँ पे एनसीसी अवेलेबल है तो वहाँ पे आप अपना दाखिला करा सकते हैं। क्लास 8th में हो जाते हैं, 9th और 10th आपका जूनियर रहता है, देन 11th और 12th आपका सीनियर में रहता है। तो आप ये अपने स्कूल से पूछ सकते हैं कि वहाँ एनसीसी अवेलेबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो आप बात करके उसको लेके आ सकते हैं अपने स्कूल में। बाकी तो ये आपके स्कूल के ऊपर है सारी चीजें। आरडीसी में कैसे सिलेक्ट होते हैं? सो बेसिकली आरडीसी का जब कैंप आता है तो उससे कुछ टाइम पहले ही नोटिफिकेशंस आ जाती हैं कि आपका कैंप इतने टाइम में होगा एंड आपको ये चीजों में प्रिपेयर करना है।
तो उसके बाद हमारे आरडीसी में टोटल 5 कैंप होते हैं। सबसे पहले हमारा आईयूसी, लाइक पहले सिलेक्शन कैंप होते हैं, देन वो आईयूसी के लिए जाते हैं। तो सिलेक्शन कैंप में आपको हर चीज आनी चाहिए। लाइक अगर आप ड्रिल से जा रहे हैं तो आपकी ड्रिल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कमांड्स में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप कल्चरल से जा रहे हैं तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स आने चाहिए, आपको क्लासिकल सिंगिंग या फिर आपका फोक जो म्यूजिक है वो आना चाहिए। और अगर आप बीसीवाईपी से जा रहे हैं, बेस्ट कैडेट एंड वाईपी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, तो आपका स्टडीज में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। लाइक आपको जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपका जो आपकी एनसीसी की हैंडबुक होती है, जो उसमें हमारे सर्विस सब्जेक्ट्स होते हैं, वो काफी अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो इसके सिलेक्शन कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि आपको इनको पास करना पड़ेगा, तब आज जाके आप अपने नेक्स्ट कैंप के लिए सिलेक्ट होते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी, देन आप आगे सिलेक्ट होंगे। अगर किसी का सपना है कि उसको वाईपी, यानी कि जो डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस है जो हम सुनते हैं कि मुझे इंडिया दा कोट पाना है, ठीक है, वो हमें मिलता है वाईपी में। यस। ठीक है। तो अगर किसी का सपना है कि उसे वाईपी यानी कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होना है, और अभी से वो देख रहा है, मान लो अभी उसने जस्ट एनसीसी ज्वाइन किया है और उसे प्रिपेयर करना है उसके लिए, तो आप क्या उसे गाइडेंस देना चाहेंगे कि उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें? फिलहाल के तो अभी सबसे बड़ा सपना मेरा है इंडिया का कोट पहनने का। मुझे भी अभी डेलीकेशन चाहिए कि हाँ, मैं भी अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊँ दूसरी बिल्कुल कंट्री में होगा। जाके। और ये अपने आप में बहुत गर्व की बात होगी। यस सर। तो मैं मैं उन बच्चों चाहूंगा को कि बोलना वो चाहूंगी जो सपना आपका वाईपी के जल्दी थ्रू पूरा जाना हो। चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि वो सपना आपका जल्दी थैंक यू सो पूरा मच हो, और सर। उसके बाद में हम आपका दोबारा से इंटरव्यू कंडक्ट करें, ये जानने के लिए कि आपका वाईपी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सच में सर, मैं काफी वेट करूंगी इस चीज का कि हाँ, मैं आपके इस चैनल पे वापस आ पाऊँ। तो सर, जो वाईपी के कैडेट्स हैं जिनको मतलब वाईपी के थ्रू आरडीसी करना है, लाइक वाईपी एक्स्ट्रा इवेंट होता है, वैसे वाईपी आरडीसी का पार्ट नहीं होता है। आरडीसी में जो बच्चे जाते हैं लाइक कल्चरल ड्रिल एंड पीएमआर से, वो बच्चे फिर वाईपी में जा सकते हैं, लाइक वाईपी अलग से नहीं जाते हैं। सो वाईपी के लिए लाइक आपको स्टार्टिंग से ही काफी, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप दूसरी कंट्री जा रहे हो, सबसे मेन होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड आपकी इंग्लिश इंग्लिश ओके। स्पीकिंग। लाइक आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि हम बाहर देश में जाके सबको तो हिंदी नहीं पता है कि हाँ, दूसरी कंट्रीज को लाइक जो जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया और जो बाहर की जितनी भी कंट्रीज है उनको हिंदी नहीं आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, एंड देन उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस। लाइक अगर आप बाहर कंट्री में जा रहे हो तो आपके इंडिया में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, ताकि आप दूसरी कंट्री को बता पाओ कि हमारा इंडिया ऐसा है। लाइक अपने इंडिया के फिर बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो गया आपका कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। देन आपका हो गया जनरल अवेयरनेस। एंड देन उसके बाद हमारा वाईपी में एक इवेंट होता है लाइक जीडी, ग्रुप डिस्कशन होता है। तो उसमें आपको मतलब वही जनरल अवेयरनेस में सारी चीजें आ जाती है कि हाँ, आपको अपने इंडिया के बारे में या फिर आपके आसपास जो भी चीजें चल रही है वो पता होनी चाहिए। बाकी इसमें सर्विस सब्जेक्ट्स होते हैं, आपका पर्सनल इंटरव्यू, लाइक आपको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप के अंदर आपको इतनी हॉबीज लेके आनी है, लाइक हाँ, आप ये भी कर सकते हो। लाइक आपको सच बोलूं तो अपने आप को बेचना होता है कि हाँ, मुझे खरीदो, मुझे सेलेक्ट करो, मैं बेस्ट हूँ, मैं सब चीज कर लूंगी। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ, आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू एवरीथिंग। तो ये वाला कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए वाईपी कैडेट या किसी भी जो भी आरडीसी या किसी भी कैंप के लिए आप लोग कर रहे हो ना, तो ये चीज होनी चाहिए कि हाँ, मैं करूंगी अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट, मैं सब चीज कर सकती हूँ एंड आई कैन डू एवरीथिंग। सो यही बोलूंगी सर सारे कैडेट्स को। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में कुछ दो लाइनें या वर्ड्स यस। जो आप बोलना चाहें सभी एनसीसी कैडेट्स के लिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो एनसीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अभी यस। ऑलरेडी एनसीसी में है। यस सर। तो मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी कि अपने आप पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, एंड हमें एनसीसी सिखाती है कि आपको हर चीज को कैसे मैनेज करना है। तो आप इसमें आके सीख जाएंगे एंड आपको मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी लाइफ में कब अप्स एंड डाउन्स आएंगे एंड कब आपको दूसरे लोगों के लिए मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप पे हमेशा भरोसा रखिए एंड नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। एंड चैलेंजेस विल कम बट योर एटीट्यूड विल डिसाइड योर सक्सेस। ये चीज मैंने पहले पॉडकास्ट में बोली थी कि आपका एटीट्यूड ही आपकी सक्सेस को डिसाइड करेगा। तो बिल्कुल आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव वे में होना चाहिए एंड सब चीज बेस्ट होनी चाहिए। थैंक यू सर। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपके कॉन्फिडेंस को देख के। और डेफिनेटली आपके जो भी गोल्स हैं, आप जो भी जिंदगी में करना चाहते हैं, वो अचीव करें और कामयाब हों, मैं यही चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।